मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में सेमुषी संस्कृतम द्वितीय भाग पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी पर आधारित बुक है। इसका पहला लेसन है शुचि पर्यावरणम। शुचि यानी होता है शुद्धि, पर्यावरणम यानी पर्यावरण, पर्यावरण की शुद्धि, जो लसन लतिका से संकलित की गई है। इसका हम पाठ परिचय पढ़ते हैं पहले। अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवे हरिदत्त शर्मणः लसन लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। अयम पाठ यानी यह पाठ आधुनिक कवि संस्कृत यानी आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मणः हरिदत्त शर्मा की लसत लतिका इति यानी इस रचना संग्रहात रचना संग्रह से संकलितो अस्ति संकलित है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा संकलितो धन अस्ति। अस्ति यानी है, संकलितो यानी संकलित, संकलित है। यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा की लसत लतिका इस रचना संग्रह से संकलित है। आगे देखते हैं। अत्र कवि महानगराणाम यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणों पर चिंतित मनाः दृश्यते। अत्र यानी यहाँ, कवि यानी कवि, महानगराणाम यानी महानगरों की, है ना। यंत्र यानी होता है मशीन, और अधिक्येन यानी होता है अधिकता, प्रवर्धित यानी होता है बढ़े हुए, प्रदूषण, है ना, प्रदूषणों पर ऊपर, तो संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा प्रदूषण धन ऊपर, यानी कि प्रदूषण के ऊपर ऊपर। चिंतित मना यानी चिंतित मन, दृश्यते यानी होता है दिखाई दे रहे, चिंतित मन वाले दिखाई दे रहे हैं। यहाँ का भी महानगरों की मशीनों की अधिकता या फिर यांत्रिक बहुलता कह सकते हैं, है ना, से बढ़े हुए प्रदूषण के ऊपर चिंतित मन वाले दिखाई दे रहे हैं। सह कथयति, वह कह रहे हैं, कौन? कवि। कौन कह रहा है? कवि कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यद इदम लौह चक्रम शरीरस्य मनसः च शोषकम अस्ति। वह कह रहे हैं कि यह लौह चक्र क्या कर रहा है? शरीरस्य मनसः च यानी शरीर यानी हुआ तन, मनसः यानी मन, च यानी और। यह लौह चक्र जो है तन और मन का शोषक है, मतलब इसको क्या कर रहा है? शोषित कर रहा है, शोक रहा है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवत। अस्मद, अस्मद धन एव, यानी अस्मद यानी इससे, एव यानी ही, इससे ही जो है तो वायुमंडल क्या हो रहा है? खराब हो रहा है, गंदा हो रहा है, मलिन हो रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुल कलरव कूजितम वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलषत। कवि जो है तो क्या कर रहा है? ये जो महानगरों से उसका जीवन क्या हो चुका है? बहुत ही परेशान हो चुका है, क्योंकि यहाँ अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण है। तो वो किधर जाना चाहता है? जहाँ वृक्षों का समूह हो, है ना, नदियाँ हो, झरने हो, पक्षियों का समूह हो, लता कुंज हो, है ना, इस प्रकार के गुंजित प्रदेश की ओर कवि जाने की अभिलाषा करता है। फिर से देखते हैं कि कवि महानगरीय जीवनात्, कवि जो है तो महानगर के जीवन से, है ना, जीवनात् में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है, यानी जीवन से। सुदूरम, सु यानी होता है बहुत, दूरम यानी दूर, है ना, महानगर के जीवन से बहुत दूर कहाँ जाना चाहता है? नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंजम, यानी नदी, झरने, वृक्षों के समूह में, है ना, लता कुंज, पक्षी कुल कलरव कूजित, कूजित यानी होता है गुंजित, गुंजायमान, पक्षियों के कुल, कलरव यानी पक्षियों के समूह का जो कलरव होता है, यानी जो उसकी ध्वनि होती है ना, उस ध्वनि से गुंजित वन प्रदेशम प्रतिगमनाय, माने वन प्रदेश की ओर जाने की अभिलाषा कर रहे हैं।
तो ये था बच्चों हमारा पाठ परिचय। अब हम इसका पद्य पढ़ते हैं, यानी श्लोक पढ़ते हैं और श्लोक का अर्थ समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। हमारा पहला श्लोक है, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति ही एव शरणम शुचि पर्यावरणम। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति ही एव, प्रकृति रेव लिखा हुआ है ना। तो जब प्रकृति रेव का हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा प्रकृति ही धन एव, यानी प्रकृति ही। और इधर दुर्वहम अत्र, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा दुर्वहम धन अत्र। दुर्वहम यानी होता है दुष्कर होना, कठिन होना, मुश्किल होना। अत्र यानी यहाँ, जीवितम यानी जीवन, जातम यानी हो गया है, प्रकृति ही एव शरण, प्रकृति ही एकमात्र क्या है, शरण है। प्रकृति ही जो है, तो इस मतलब दूषित वातावरण से जो है हमें बचाने के लिए एकमात्र प्रकृति है, जिसे हमें क्या करना है, शुद्ध करना है। तो क्या कह रहा है कवि कि दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति ही एव शरणम शुचि पर्यावरणम, यानी कि यहाँ जीवन क्या हो गया है, दुष्कर हो गया है, कठिन हो गया है, और प्रकृति ही एकमात्र क्या है, कारण है। इसीलिए क्या हो, शुचि पर्यावरणम, अर्थात पर्यावरण की शुद्धि हो। आगे देखते हैं, महानगर मध्ये चलद निशम कालायस चक्रम मनः शोष्यत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दंतय दशनय यमुना स्यात् न एव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। यहाँ पे देखिए बच्चों, सभी शब्दों का मैं अर्थ आप लोगों को बता रही हूँ। क्या कह रहा है, महानगर, महानगर मध्य यानी महानगरों में है ना, क्या हो रहा है, चलद निशम, चलद, चलद यानी चलता हुआ, और निशम अनिशम है ना, अनिशम यानी होता है दिन रात, अनिशम यानी क्या होता है, दिन रात, जिसको हम आहार निशम भी बोलते हैं, है ना। और चलद यानी होता है चलता हुआ। कालायस चक्रम, कालाय, कालायस चक्रम यानी लोहे का, कालायस यानी लोहा, और चक्रम यानी चक्र, लोहे का चक्र क्या करता है, शोष्यत यानी सुखा रहा है, सुखाते हुए, तनु यानी शरीर को, और पेशयत यानी होता है पीसते हुए, वक्रम यानी होता है टेढ़ा, अमुना यानी होता है इससे या अनेन जिसको बोलते हैं, है ना। दुर्दंतय यानी होता है भयानक से, है ना, या भयंकर जिसको बोलते हैं। दशनय यानी होता है दांत या दंतय, और जनग्रसनम यानी मानव का विनाश। स्यात् यानी होना चाहिए। कवि क्या कह रहा है कि नगरों में दिन रात चलता हुआ जो लोहे का चक्र है ना, वो हमारे मन को क्या कर रहा है, सुखा रहा है, सुखाते हुए, है ना। चक्र यानी पहिया होता है, सभी कोई जान ले, चक्रम यानी क्या होता है, पहिया। तो जो लोहे का चक्र है या जो लोहे का पहिया है, वो मन को सुखाते हुए, शरीर को पीसते हुए हमेशा टेढ़ा मेढ़ा घूमता है, टेढ़ा घूमता है ना। इसके जो भयानक दांत है ना, इससे, इसके भयानक दांतों से मानव का विनाश नहीं होना चाहिए। ना यानी नहीं, स्यात् नैव, यहाँ पे देखिए दो शब्द आपको निकल कर मिलेंगे, जहाँ पे लिखा स्यान् नैव, तो इसको आप करोगे तो स्यात् अलग निकल आएगा और नैव अलग निकल आएगा। तो स्यात् यानी हो, ना यानी नहीं, एव यानी ही, तो नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का ये हुआ कि आजकल जो महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में जो कारखाने चल रहे हैं, जो उनसे दिन रात निकलता हुआ धुआं जो निकलता है उन कारखानों से, तो वो मनुष्य के शरीर को क्या पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है। इसीलिए जो है तो इनका जो है तो प्रयोग कम से कम होना चाहिए और पर्यावरण की शुद्धि होनी चाहिए, तभी मानव जीवन जो है तो बच सकता है, सुरक्षित रह सकता है। ओके, अब है हमारा सेकंड नंबर, कज्जल मलिनम धूमम मुंचित सतशक्तियानम बाष्पयान माला संधावत वितरंती ध्वानम यानानाम पंक्तियो हनंता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। कज्जल मलिनम, कज्जल, कज्जल यानी होता है काला, कज्जल यानी काला, और मलिनम यानी होता है मलिन, कज्जल यानी होता है काजल, और मलिन यानी होता है काला, धुआं जो होता है ना, गंदा, खराब। तो
कज्जल मलिनम यानी काजल सा मलिन या काजल के समान काला। धूमम मुंचित, धूम यानी होता है धुआं और मुंचत यानी होता है छोड़ती है। काजल सा मलिन यानी काला धुआं छोड़ती है। कौन? सतसकटियानम। सत यानी हुआ सैकड़ों, सकटियानम यानी मोटर गाड़ियाँ। मोटर सकटियानम यानी मोटर गाड़ियाँ। और शत यानी होता है शतम यानी होता है 100। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ किसके समान धुआं छोड़ती हैं? काजल के समान, है ना, काला धुआं छोड़ती है। बाष्पयान माला संधावत वितरंती द्वारम। बाष्पयान माला यानी कि रेलगाड़ी के बाष्पयान माला यानी रेलगाड़ियों की जो पंक्तियां हैं, रेलगाड़ियों की पंक्तियां वो क्या कर रही हैं? संधावती यानी दौड़ती हैं। वितरंती ध्वनम, वितरंती यानी होता है बांटती हुई या देती हुई या शोर मचाती हुई। और ध्वनम यानी होता है ध्वनि। ध्वनि अर्थात कोलाहल देती हुई या शोर मचाती हुई रेलगाड़ी की पंक्ति जो है तो दौड़ती है। याना नाम पंक्तियों हनंता कठिनम संसरणम यानी गाड़ियों की जो अनंत पंक्तियां होती हैं, है ना, पंक्तियों में निश्चित ही चलना कैसा है? कठिन है। अर्थात जो रेलगाड़ियां क्या कर रही हैं? दौड़ रही हैं, चल रही हैं, है ना, उन गाड़ियों की पंक्तियों पर हमें चलना क्या है? बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए क्या हो? पर्यावरण की शुद्धि हो। यानी कि जो मोटर गाड़ियाँ होती है, चाहे वो ट्रेन हो या फिर अदरवाइज कोई गाड़ियाँ हो, सभी क्या छोड़ती हैं? धुआं छोड़ती है, जिससे वातावरण क्या होता है? दूषित होता है। धुएं की वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कवि कह रहा है कि जो सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ हैं, अर्थात देख लीजिए एक बार फिर से, काजल मलिनम धूमम मुंचत सतशक्तियानम यानी कि सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल सा मलिन धुआं छोड़ती हैं। बाष्पयान माला संधावत वितरंती द्वारम यानी कि जो क्या होती है? रेलगाड़ियों की पंक्तियां होती हैं, वो शोर मचाती हुई जो है तो क्या करती हैं? दौड़ती हैं। याना नाम पंक्तियों हनंता यानी गाड़ियों की जो पंक्तियां हैं, हिया इसमें संधि विच्छेद करोगे तो हिया से ही हो जाएगी, ही धन अनंता हो जाएगी, अनंता, है ना। ही यानी निश्चित ही, अनंता यानी होता है अनंत। गाड़ियों की जो अनंत पंक्तियां हैं उनमें निश्चित ही क्या हो गया है? संसरणम यानी चलना क्या हो गया है? कठिन हो गया है। अर्थात धुएं की वजह से मानव का जो जीवन है वो क्या हो चुका है? अस्त व्यस्त हो चुका है। इसीलिए पर्यावरण की क्या हो? शुद्धि हो। आगे देखिए, वायुमंडलम भृंसम दूषितम नाही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिर अंतर्जगत तु बहुत शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। देखिए यहाँ पे कवि क्या करा? भृंसम, भृंसम यानी क्या होता है? अत्यधिक। भृंसम यानी होता है अत्यधिक। और भक्ष्यम दूषितम, दूषितम यानी सभी बच्चे समझते हैं दूषित होना, है ना। और ना यानी नहीं, और ही यानी ही, है ना। और निर्मलम, निर्मलम यानी होता है निर्मलम। जलम यानी जल होता है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित, है ना, कुत्सित वस्तु मिश्रितम। कुत्सित यानी क्या होता है? मिलावटीपन, है ना, गंदा। तो कुत्सित वस्तु मिश्रितम यानी मिलावटी, जो रासायनिक मिलावटी या रासायनिक पदार्थों से मिले हुए। भक्ष्यम यानी भोज्य पदार्थ। समलम, समलम श यानी होता है सहित या युक्त, और मल यानी होता है गंदगी, गंदगी से युक्त। धरातलम यानी होता है धरा, पृथ्वी। करणीयम यानी होता है करना है। वहिर अंतः जगत, है ना, वह यानी होता है बाहरी, और अंतः यानी होता है आंतरिक, जगत यानी होता है संसार। संधि विच्छेद करेंगे तो वही धन, आंतरिक धन जगती यानी कि वही अंतर जगती यानी कि आंतरिक बाहरी, है ना, संसार को क्या करना है? शुद्ध करना है। एक बार फिर देखते हैं कि वायुमंडलम भृशम दूषितम नाही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्य समलम धरातलम करणीयम बहि जगति तु बहुशुद्धि करणम, है ना।
निश्चित रूप से जो है तो कभी क्या कह रहा है कि वायुमंडल क्या हो चुका है, अत्यधिक दूषित हो गया है, और ना ही निर्मलम जलम, और पानी भी स्वच्छ नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, यानी कि मिलावटी भोज्य पदार्थ, है ना, या भोज्य पदार्थ के मिलावटी होने से जो है तो क्या हो चुका है, समलम धरातलम, यानी पृथ्वी जो है गंदगी से युक्त हो गई है। ठीक, या रासायनिक पदार्थों के मिले होने के कारण, या रासायनिक पदार्थ, भोज्य पदार्थों में रासायनिक पदार्थ मिले हुए हैं, जिससे जो है पृथ्वी क्या हो गई है, गंदगी से युक्त हो गई है। और फिर क्या है, करणी यानी करना है, बहिर्जगत अंतर जगत, तू बहुशुद्धि, मतलब कि आंतरिक और बाहरी संसार को, बहु यानी होता है बहुत, और तू यानी होता है शुद्ध, बहु, है ना, संसार को क्या करना है, बहुत ही शुद्ध करना, बहुत शुद्धिकरण करना है। इसीलिए इसके लिए क्या करना है, हमें पर्यावरण की शुद्धि हो, शुचि पर्यावरणम, इसीलिए पर्यावरण की शुद्धि हो। तो बच्चों ये था हमारा श्लोक नंबर 3 जिसे हमने पढ़ा। अब है हमारा नेक्स्ट 4 नंबर श्लोक, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।